नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा दर्पण पर। तो जैसा कि दोस्तों हमने जो है नंबर सिस्टम की शुरुआत कर दी थी और हमने कल सीखा कि अंकों की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है। तो उसी लाइन में आइए दोस्तों हम जो है आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि जो है नंबर की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। और हमने जो है कल आपको कुछ उदाहरण भी दिए थे, बोले थे कि आप इसे जो है लगा कर आना। पहला कौन सा था? 1 से लेकर 150 तक, ठीक है ना। हमें ये बताना है कि इसमें जो है कितने अंकों की संख्या है, यानी कि 1 से लेकर हम 150 तक लिखें जो है तो इसमें कितने अंक होंगे, हमें यही बताना है, ठीक है। तो जैसे अगर मैं बात करूं, हमने आपको ये कल बताया था कि अगर हमें किसी भी अंकों की संख्या ज्ञात करनी होती है तो उसमें हम देखते हैं सबसे पहले कौन कौन से मतलब अंक शामिल है। इसमें जो है 1 अंक वाली गिनती भी शामिल है, 2 अंक वाली गिनती भी शामिल है और 3 अंक वाली भी गिनती जो है शामिल है, ठीक है ना। तो हमने आपको ये बताया था कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 1 अंकों में जो है कितने अंक होंगे, ठीक है ना। 2 अंकों वाली जो गिनती है उसमें टोटल कितने अंक होते हैं और 3 अंकों वाली जो गिनती होती है उसमें टोटल कितने अंक होते हैं। सबको अलग अलग ज्ञात करके सबको क्या करते हैं, आपस में हम ऐड कर देते हैं। तो जैसा कि हम बात करते हैं कि हमें 1 से लेकर 150 तक ज्ञात करना है, तब इसमें जो है कौन कौन से अंकों वाली गिनती शामिल है? 2 अंकों वाली जो है दोस्तों गिनती शामिल है। जैसे कि अगर हम बात करें, हम देखें 1 से लेकर कहाँ तक, 1 से लेकर 150 तक अगर हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो हमने आपको पहला स्टेप बताया कि चलो देख लेते हैं कि 1 से लेकर जो है मतलब 1 अंक वाली गिनती कितनी है। तो 1 से लेकर 9 तक कितने टोटल हमारे अंक होते हैं? 9 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं? टोटल 9 अंक होते हैं, ठीक। उसके बाद हमने कहा था आपसे कि चलिए 2 अंक वाली भी निकाल लेते हैं। 2 अंक वाली कहाँ से कहाँ तक? 10 से लेकर 99 तक, यही बताया था ना कल। फिर 10 से लेकर 99 तक अगर हमें ज्ञात करना होगा तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे? सबसे पहले हम ये ज्ञात करेंगे कि आप हमें इसमें बताइए कि कितने टोटल अंक होंगे, नहीं सॉरी टोटल कितने नंबर होंगे। फिर जितने नंबर होते हैं फिर वो जो नंबर बना होता है कितने कितने अंकों से मिलकर बना होता है उसी से क्या कर देते हैं, आपस में हम गुणा कर देते हैं। डी मतलब यानी डिजिट से क्या कर देंगे, हम गुणा कर देंगे। तो हमारा क्या पता चल जाएगा? टोटल अंकों की संख्या। जैसे कि हम बात करें उदाहरण के तौर पर, हम लिख दें 23, 24, 25, 26, 27, ऐसे लगातार हमने लिख दिया। हमने आपसे पूछा कि बताइए टोटल अंकों की संख्या इसमें कितनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? सबसे पहले हम नंबर देखेंगे, ठीक है ना। नंबर जब हमें पता चल जाएगा फिर ये पता करेंगे ये कितने कितने अंकों से मिलकर बना हुआ है। कितने कितने अंकों से मिलकर बना हुआ है, यानी कितने डिजिट से मिलकर बना हुआ है। फिर यही इसी में क्या कर देंगे, आपस में हम गुणा कर देंगे। फिर जो निकल के आता है वही हमारी अंकों की संख्या हो जाती है। जैसे कि अगर हम बात करें, बताइए इसमें कितने नंबर हैं। तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। कितने नंबर हुए? 5 नंबर हुए। और ये जो 5 नंबर बने हुए हैं कितने कितने अंकों से मिलकर बने हुए हैं? 1 2 1 2, देखिए 2 ही अंकों से मिलकर बने हुए हैं। तो हम कितने से गुणा कर दें? इसमें 2 से गुणा कर दें तो टोटल हमारे कितने अंक निकल के आएंगे? 10 अंक निकल के आएंगे। यानी कि इसमें जो है हमारे कितने नंबर हुए? इसमें हमारे जो नंबर हुए, इसमें जो नंबर की संख्या है हमारे 5 है और डिजिट की संख्या कितनी हुई? 10 डिजिट हुई है, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से जो हम क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं, ठीक है ना। तो आइए इसी प्रकार से हम ये भी ज्ञात करेंगे। तो अब हम देखेंगे कि 10 से लेकर 99 तक जो है कितने हमारे टोटल नंबर हैं। नंबर कैसे ज्ञात करते हैं? हमने कल आपको बताया था कि 99 में से क्या करेंगे, हम 10 को हटा देंगे। कितना निकल के आएगा? 89। फिर इसमें एक ऐड करते हैं। क्यों ऐड करते हैं? हमने कल इसकी जानकारी आपको दे दी थी। क्योंकि अब जब 99 में से आप 10 को हटाते हैं तो 10 को आप माइनस कर देते हैं, ठीक है ना। तो 89 ही नंबर काउंट होते हैं। तो एक नंबर आपने ज़्यादा हटा दिया, इसीलिए हम क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे, ठीक। तो टोटल कितने नंबर हमारे हो जाएंगे? 90 नंबर। कितने नंबर? 90 नंबर हो गए। और ये जो 90 नंबर हैं हमारे 10 से लेकर 99 तक कितने कितने अंकों से मिलकर बने हुए हैं? 2 अंकों से मिलकर बने हुए हैं ना। तो चलिए इसमें हम किससे गुणा कर दें? 2 से गुणा कर दें तो क्या निकल के आएगा हमारा? 180 अंक निकल के आएंगे, ठीक। इसी प्रकार हमारे 1 अंक हो गए और 2 अंक वाली भी गिनती हो गई। अब आइए देखते हैं हम 3 अंक वाली गिनती। 3 अंक वाली गिनती सिर्फ कहाँ से कहाँ तक देखना है हमें? 100 से लेकर कहाँ तक? 150 तक देखना है ना, क्योंकि 1 से लेकर हमें टोटल 150 तक ही ज्ञात करना था। अब हम 100 से लेकर 150 तक देखेंगे। वही नियम अपना रहेगा कि बताइए कितने नंबर हैं, फिर जितने नंबर होंगे वो कितने कितने अंकों से मिलाकर बने हुए हैं, उसी से हम उतने में गुणा कर देंगे, हमारे टोटल जो है अंकों की संख्या निकल जाएगी, ठीक। तो चलिए देखते हैं इसमें हमारे कितने नंबर हुए। तो नंबर ज्ञात करने का तरीका हमने आपको बताया था कि 150 में से क्या कर देंगे, हम 100 माइनस कर देंगे। कितना निकल के आएगा? 50। उसके बाद अपने मन से एक ऐड कर देंगे, कितना निकल के आ जाएगा? 51। यानी कि 100 से लेकर 150 तक जो है हमारे कितने टोटल नंबर हुए? 51 नंबर हुए। कितने नंबर हुए हमारे टोटल? 51 नंबर हुए।
और ये जो है कितने कितने अंकों से मिलकर बने हुए हैं, 3 अंकों से मिलकर बने हुए हैं। आइए देखिए, जैसे 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, ऐसे ही जब 100 से आप 150 तक जाएंगे गिनते हुए तो आपको प्रत्येक नंबर में जो है 3 अंक मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या कर देंगे हम, 3 से गुणा कर देंगे। 3 से गुणा कर देंगे दोस्तों, तो क्या निकल के आएगा, 3 एकम 3, 3 पचे 15, यानी कि टोटल हमारे 100 से लेकर 150 तक जो हमारे टोटल अंक हुए कितने हुए, 153 अंक हुए। और जो नंबर हुए हमारे कितने नंबर हुए, 51 नंबर हुए। ठीक, तो आइए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमें जो है क्या ज्ञात करना था। हमें ये ज्ञात करना था कि टोटल आप हमें बताना था कि 1 से लेकर 150 तक जो है टोटल कितने अंक होते हैं, यानी कितने डिजिट होते हैं। तो हमने आपको ये बताया कि सबसे पहले क्या करेंगे आप, एक मतलब जो अंक वाले होंगे उनको ज्ञात कर लेंगे, जो 2 अंक वाले होंगे उनको ज्ञात कर लेंगे, फिर जो 3 अंक वाले होंगे उनको ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, हम जो है टोटल को ऐड कर देंगे, यानी कि हम टोटल 1 से लेकर 150 तक जो है ज्ञात करेंगे टोटल कितने हुए। तो इसमें 1 अंक वाले कितने अंक निकले, 9 अंक। 2 अंक वाले टोटल कितने अंक हुए, 180 अंक। 3 अंक वाले कितने हुए, 153। आइए ऐड कर देते हैं, 180 प्लस कितने हो गए, 180 प्लस 9 कितने हो गए, 189, और 153 इसी में ऐड कर दीजिए। 9 3 12 के 2, हासिल लगा 1, 8 5 13, 13 1 14 के 4, हासिल लगा 1, 1 1 2 1 3, यानी कि टोटल कितने अंक हो गए हमारे, 342 अंक हो गए। इसी प्रकार से ज्ञात किया जाता है। ठीक है, देख लीजिए, यही कल हमने जो है पहले होमवर्क आपको दिया था कि 1 से लेकर हमें 150 टोटल जो है बताना था कि कितने हमारे क्या हो जाएंगे, अंक हो जाएंगे। तो 1 से लेकर अगर हम 150 तक जो है लगातार ऐसे गिनती लिख दें और गिनते जाएं कि टोटल कितने हमारे जो है अंक होंगे, तो कितने अंक होंगे टोटल हमारे, 342 अंक होंगे। ठीक है दोस्तों, आइए इसी प्रकार जो है हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल हमने क्या दिया था आपको, जो अगला एग्जाम्पल हमने आपको दिया था वो दिया था 15 से लेकर 155 तक। क्या दिया था, 15 से लेकर 155 तक जो हमारे टोटल कितने डिजिट होंगे, यानी कितने अंक होंगे। ठीक है, तो हमने ये आपको बताया था कि हम इसमें सबसे पहले क्या देखेंगे, कितने कितने अंक वाली जो है गिनती हमारी शामिल है। इसमें जो है हमारी 2 अंक वाली गिनती शामिल है और कौन सी, 3 अंक वाली गिनती शामिल है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। आइए, 2 अंक वाली एक अंक वाली गिनती तो इसमें शामिल है नहीं हमारी, कितने अंक वाली शामिल है, 2 अंक वाली शामिल है, यानी कि 15 से लेकर हमारी कहाँ तक, 99 तक जो है टोटल कितने होंगे, 2 ही अंक होंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं 15 से लेकर 99 तक जो है हमारे टोटल कितने अंक होते हैं। सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, अगर हमें किसी भी चीज़ की जो है मतलब अंकों की संख्या ज्ञात करनी होगी, सबसे पहले क्या ज्ञात करते हैं, नंबर ज्ञात करते हैं। फिर वह नंबर जो है कितने कितने अंकों से मिलाकर बना होता है, उसी में क्या कर देते हैं, हम गुणा कर देते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि 15 से लेकर 99 तक जो है हमारे टोटल कितने नंबर हुए, आइए ज्ञात करते हैं। ज्ञात करने का तरीका हमने आपको सिखाया था, क्या करते हैं, 99 में से आपका क्या करेंगे, 15 को माइनस कर देंगे। 9 में से 5 जाएगा 4, 9 में से 1 जाएगा 8। ठीक, उसके बाद अपने मन से 1 ऐड कर देते हैं। ठीक, कितना निकल के आ जाएगा, 85, यानी कि 15 से लेकर 99 तक टोटल हमारे कितने नंबर हुए, 85 नंबर हुए। कितने नंबर हुए, 85 नंबर हुए। और ये जो 85 नंबर बने हुए हैं ये कितने कितने अंकों से मिलाकर बने हुए हैं, 2 अंकों से मिलाकर बने हुए हैं। कितने से गुणा कर देंगे, इसमें हम 2 से गुणा कर देंगे, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 2 पंचे 10 के शून्य, हासिल लगा 1, 2 और 16, 1 17। ठीक है, यानी कि 15 से लेकर 99 तक हमारे टोटल कितने अंक हुए, 170 अंक हुए। ठीक, 170 अंक हुए। इसी प्रकार अब हम ये देखेंगे, हमने 2 अंक वाली जो है ज्ञात कर लिए कि कितने हमारे टोटल नंबर हुए। ठीक है, चलिए हम देखते हैं 3 अंक वाले में कितने हुए हमारे। 100 से लेकर कहाँ तक देखना है हमें, 155 तक देखना है। कहाँ तक देखना है, 155 तक देखना है। तो चलिए देखते हैं कि 100 से लेकर 155 तक हमारे टोटल कितने अंक होते हैं। तो क्या ज्ञात करना है, सबसे पहले इसमें हम ये देखेंगे सबसे पहले ये कितने नंबर हैं, यही तो ज्ञात करना पड़ता है ना हमें कि कितने नंबर हैं और कितने कितने अंकों से जो है मिलाकर वो बने हुए हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कितने नंबर हैं। नंबर ज्ञात करने का तरीका हमने आपको सिखाया था। 155 में से आप क्या करिए, ये जो 100 दिया इसे माइनस कर दिए, कितना निकल के आएगा, 55। ठीक है, फिर अपने मन से क्या कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे। ठीक है ना, कितना निकल के आ जाएगा, 56। यानी टोटल कितने नंबर हुए, 100 से लेकर 155 तक टोटल हमारे कितने नंबर हुए, 56 नंबर हुए। और ये जो 56 नंबर बने हुए हैं कितने कितने अंकों से मिलाकर बने हुए हैं, 3 अंकों से मिलाकर बने हैं। क्योंकि आप जब 100 से लेकर 155 तक गिनते हैं तो उसमें आप देखेंगे प्रत्येक गिनती में जो है कितने कितने अंक निकल के आएंगे, 3 ही अंक निकल कर आते हैं। तो क्या कर देंगे, हम इसमें 3 से जो है गुणा कर देंगे। आइए देखते हैं कितने टोटल अंक हुए। 3 6 18 के 8, हासिल लगा 1, 3 5 15 1 16, यानी टोटल कितने अंक होंगे हमारे, 168 अंक हो गए। ठीक है ना, अब हमने ये देखा कि हमें 15 से लेकर 155 तक ज्ञात करना था। तो 15 से लेकर 155 तक जो है हमारे
इसमें जो है 2 अंक वाली गिनती शामिल थी और 3 अंक वाली गिनती शामिल थी, ठीक है ना। तो हमने 2 अंक वाले जो है टोटल कितने अंक हुए उसको ज्ञात कर लिया और 3 अंक वाले जो है टोटल कितने अंक हुए उसको ज्ञात कर लिया। अब आइए हम टोटल जो है देख लेते हैं हमारे कितने टोटल अंक हुए, कहाँ से लेकर कहाँ तक, 15 से लेकर 155 तक टोटल कितने अंक हुए आइए देख लेते हैं। तो 2 अंक वाले कितने हो गए थे 170 अंक, प्लस 3 अंक वाले टोटल कितने हो गए थे 168, इन्हें ऐड कर दीजिए। 170 प्लस 168, 8 7 7 6 13 के 3 हासिल लगा 1 1 1 2 1 3, यानी कि टोटल कितने अंक हो गए हमारे 338 अंक हो गए। यही हमारा क्या है आंसर। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए इसे। आइए देखते हैं दूसरा शायद हमारा था जो है 17 से लेकर 180 तक, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इसे भी। इसमें भी वैसे है, आपसे जो है लगाकर किसी ने कमेंट में उत्तर नहीं दिया था तो एक काम करना, आज इसे लगाकर जो है कमेंट में उत्तर दे देना, ठीक है ना। इसी प्रकार से निकलना। आज हम जो है थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आज थोड़ा आगे सीखते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं दोस्तों हमने क्या क्या ज्ञात किया। अभी हमने आपको ये बताया था कि 1 से लेकर 9 तक कितने अंक होते हैं, 9 अंक होते हैं, ठीक है। डी मतलब आप इधर हम डी लिख दे रहे हैं, आप डी मतलब डिजिट समझ जाना, डिजिट मतलब क्या होता है अंक ही होता है, ठीक। उसके बाद 1 से लेकर जो है 99 तक हम देख लेते हैं। कल ज्ञात किया था हमने, कितना हुआ था 189 डिजिट हुए थे, ठीक है ना। आइए इसी प्रकार हम और आगे बढ़ते हैं। हम अब ये देखेंगे कि 1 से लेकर जो है हमारे 999 तक जो है टोटल कितने अंक होते हैं, ठीक है ना। 1 से लेकर 999 तक टोटल हमारे कितने अंक होते हैं। तो अब हमें जब अंकों की संख्या ज्ञात करनी है तो सबसे पहले हमने आपको क्या बताया कि हम देखेंगे इसमें टोटल कितने नंबर हैं, ठीक है ना, फिर कितने डिजिट हैं, उसी से हम गुणा कर देते हैं। लेकिन इसको करने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा ये जो है कितने कितने अंकों की गिनती से मिलाकर जो है बना हुआ है, यानी कितने कितने अंकों की गिनती इसमें शामिल है। इसमें जो है 1 अंकों की गिनती भी शामिल होगी, 2 अंकों की गिनती भी शामिल होगी और 3 अंकों वाली भी गिनती शामिल होगी, ठीक है ना। तो अगर हम ये देखें, आपको हमने इधर जो है कल बता दिया था कि जो 2 अंकों वाली गिनती होगी टोटल 1 से लेकर 99 तक कितने अंक होंगे, टोटल 189 अंक होंगे। चलिए, हमने आपको कल बताया था कि 1 से लेकर 99 तक टोटल कितने अंक होते हैं, 189 अंक होते हैं, 189 अंक होते हैं, ठीक है ना। तो अब हमें 3 अंकों वाली आइए चलिए ज्ञात कर लेते हैं। कहाँ से कहाँ तक लेकर, 100 से लेकर 999 तक जो है टोटल कितने हमारे अंक होते हैं। तो अब हमें अंकों की संख्या अगर ज्ञात करनी है, हमने देख लिया कि 3 अंक वाले ही हैं सब ना, सब अंक जो है बराबर होने चाहिए। जैसे अगर 2 वाले अंक ज्ञात करने, 2 अंक वाले जो अगर हमें ज्ञात करना होगा तो हम 2 अंक वाली सिर्फ गिनती लेंगे। अगर हमें 3 अंक वाले जो है ज्ञात करना होगा तो हम सिर्फ 3 अंक वाली गिनती लेंगे, ठीक है ना। आइए देखते हैं 100 से लेकर 999 तक टोटल हमारे कितने अंक हुए। क्योंकि जब अंकों की संख्या ज्ञात करते हैं सबसे पहले नंबर ज्ञात करते हैं, कितने नंबर हैं, फिर वो नंबर जो है कितने कितने अंकों से मिलाकर बने हुए हैं उसी से उसमें गुणा कर देते हैं, तो जो निकल कर आता है वही हमारा क्या होता है अंकों की संख्या। देखिए कितने अंक कितने नंबर हैं। सबसे पहले तो नंबर ज्ञात करने के लिए हमने आपको बताया था कि 999 में से आप क्या करेंगे, 100 माइनस कर देंगे। 100 जब माइनस करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 99 निकल के आएगा। फिर इसमें क्या कर देंगे, एक ऐड कर देंगे, सॉरी 99 नहीं 899 निकल के आएगा, ठीक है ना। जब माइनस करेंगे तो आप जब एक प्लस कर देंगे फिर क्या हो जाएगा, ये 900 हो जाएगा, ठीक। यानी टोटल हमारे कितने नंबर हो गए, 900 नंबर हो गए। कितने नंबर हो गए, 900 नंबर हो गए। और ये जो 900 नंबर आए हैं ये कितने कितने डिजिट से मिलाकर बने हुए हैं, 3 डिजिट से मिलाकर बने हुए हैं, ठीक है ना। आइए हम इसमें 3 से गुणा कर देते हैं। गुणा कर देंगे तो टोटल कितना निकल के आ जाएगा, 2700 डिजिट, यानी कि 2700 अंक, ठीक है ना। तो हमने भी ये देखा दोस्तों कि 1 से लेकर 99 तक जो है हमारे 189 अंक, फिर 100 से लेकर जो है 999 तक कितने टोटल अंक हो गए हमारे, 270 अंक, ठीक है ना। तो आइए हम टोटल देख लेते हैं कि 1 से लेकर 999 तक जो है टोटल कितने अंक हुए हमारे। 1 से 99 तक तो हमने यहाँ पर ज्ञात कर लिया है 189, प्लस 100 से लेकर 999 तक यहाँ ज्ञात कर लिया है, कितने आए हुए हमारे, 2700 आए हुए हैं। जब आप इसे ऐड करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 2889 अंक, यानी टोटल कितने आ गए हमारे। 1 से लेकर 999 तक टोटल कितने हमारे अंक होते हैं, 2889 अंक होते हैं, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, इस प्रकार से ज्ञात करते हैं।
हमने ये देखा अभी कि 1 से लेकर 999 तक हमने ज्ञात किया। कितने टोटल डिजिट निकल के आ गए हमारे 2889 डिजिट जो है निकल कर आए हैं। ठीक है ना। इसी प्रकार आइए हम देखते हैं जो है कि 1 से लेकर 9999 तक जो है टोटल कितने डिजिट होते हैं। ठीक है ना। चलिए अब ज्ञात करने से पहले सबसे पहले हम ये देखते हैं कितने कितने अंक वाली गिनती जो है इसमें शामिल होगी। 1 अंक वाली भी शामिल होगी, 2 अंक वाली भी शामिल होगी, 3 अंक वाली भी शामिल होगी और 4 अंक वाली भी जो है गिनती शामिल होगी। तो हमने अभी जस्ट ही ज्ञात किया कि इसमें जो है 4 अंक तक तो हमने ज्ञात कर चुका है, यानी कि 4 अंकों तक तो हमें ज्ञात करना है। तो 3 अंकों तक हम देख चुके हैं कि कितने हमारे टोटल क्या होते हैं, अंक होते हैं। तो 3 अंकों तक यानी 1 से लेकर 999 तक टोटल हमारे कितने अंक होते हैं, 2889 अंक होते हैं। ठीक है ना। चलिए देखिए, आइए ज्ञात करते हैं। हमने देख लिया कि 1 से लेकर 999 तक टोटल कितने हमारे अंक होते हैं, 2889 अंक होते हैं। तो हम कहाँ से ज्ञात करना है, 4 अंक वाली सिर्फ ज्ञात कर ले बस, यानी 1000 से कहाँ तक, 9999 तक ज्ञात कर ले टोटल कितने हमारे अंक होते हैं। तो अंकों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा कि इसमें कितने नंबर हैं। जब नंबर की संख्या, जब हमें जो है नंबर पता चल जाता है, फिर ये देखते हैं कि उसमें जो है कितने अंक हैं, फिर उसी नंबर में जो है अंकों की संख्या से मतलब गुणा कर देते हैं। आइए देखते हैं सबसे पहले इसमें कितने नंबर हैं। तो नंबर ज्ञात करने के लिए हमने आपको क्या बताया था कि ये जो संख्या दी हुई है 9999, ये वाला 1000 क्या कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 8999। उसके बाद फिर क्या करते हैं, 1 जोड़ देते हैं। जब 1 जोड़ देंगे फिर क्या निकल के आएगा, हमारा 9000 निकल गया। ठीक, यानी कि 1000 से लेकर 999 तक टोटल हमारे कितने नंबर हुए, 9000 नंबर हुए। कितने नंबर हुए टोटल हमारे, 9000 नंबर हुए। ठीक, तो 9000 नंबर हुए। अब जो 9000 नंबर बने हुए हैं ये हमारे कितने अंकों से मिलाकर बने हुए हैं, 4 अंकों से मिलाकर बने हुए हैं। आइए देखते हैं। देखिए 1 2 3 4 टोटल कितने अंक हुए हमारे, 4 अंक। यानी कि 1000 से लेकर 999 तक, सॉरी 1000 से लेकर 9999 तक टोटल कितने अंक हुए हमारे, टोटल 9000 नंबर हुए। और ये जो 9000 नंबर बने हुए हैं ये सब जो है 4 अंकों से मिलाकर जो है बने हुए हैं। तो कितने से गुणा कर देंगे हम, 4 से गुणा कर देंगे। ठीक है, चलिए देखिए 4 से गुणा कर दिए। ठीक, 4 से गुणा कर दिए तो टोटल हमारे कितने हो गए, 4 9 36,000। यानी कि 1000 से लेकर 9999 तक टोटल कितने अंक हुए हमारे, 36,000 अंक हो गए। ठीक है ना। हमें ज्ञात कहाँ से कहाँ तक करना था, 1 से लेकर 9999 तक। कितना, 1000 से लेकर 999, सॉरी चलो ठीक काट लेना है। तो कहाँ से कहाँ तक हमें ज्ञात करना था, 1 से लेकर 9999 तक। से कहाँ तक ज्ञात कर लिया है, 1 से लेकर 999 तक ज्ञात किया, फिर 1000 से लेकर 9999 तक ज्ञात किया। अब आइए टोटल हम ज्ञात कर लेते हैं। कहाँ से कहाँ तक लेकर, 1 से लेकर 9999 तक हमें टोटल क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं। कितना, 1 से लेकर 999 तक कितने अंक हुए थे हमारे, टोटल 2889 अंक हुए थे। प्लस फिर 1000 से लेकर 9999 तक टोटल कितने अंक हुए थे हमारे, 36,000 अंक हुए थे। ठीक है ना। ऐड कर दीजिए इसे, 36,000 प्लस 2889। ठीक है ना। देखिए कितने होते हैं, 9 8 8 6 2 8 और कितने 3 8 8। यानी कि टोटल हमारे अंक कितने हो गए, 1 से लेकर 9999 तक टोटल कितने अंक हुए हमारे, 3 8 8 8 9। यानी कितने अंक हो गए टोटल हमारे, इतने जो है अंक हो गए। नोट डाउन कर लीजिए इसे। चलिए हम आशा करते हैं कि आपको जो है अच्छे से समझ आ रहा होगा। इसी कड़ी में जो है हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं किसी और संख्या का जो निकालते हैं। हमने क्या याद किया अभी, 1 से लेकर 9999 तक हमने ज्ञात किया। टोटल कितने हमारे अंक हुए थे, 3 8 8 8 9। यानी टोटल इतने हमारे अंक हुए। तो चलिए दोस्तों, हमने क्या देखा इसमें, हमने ये देखा कि 1 से लेकर जब 9 तक हम देख रहे हैं, 1 से लेकर 9 तक टोटल हमारे 9 डिजिट हो रहे हैं। 1 से लेकर 99 तक हमारे जो है 189 डिजिट हो रहे हैं। फिर 1 से लेकर अगर हम ये देख रहे हैं कि जब 1 से लेकर जब यहाँ पर देखिए कितने 9 हैं, 1 2 3 3 9 है ना,
तो यहाँ पर कितना जा रहा है, 2 आ जा रहा है। देखिए ये सामने रहा आपके 2 आ जा रहा है। फिर इसके बाद जितने 2 हैं उतने ही आप क्या लिख दीजिए, 8 लिख दीजिए। फिर लास्ट में क्या लिख दीजिए, 9 लिख दीजिए। ऐसे देखिए इसमें भी हुआ है, 1 से लेकर 1 2 3 4, कितने 9 हुए, 4 9 हैं। तो यहाँ पर क्या हम एक कम करके लिखेंगे, ठीक है ना। तो कितने 3 लिखे हुए हैं, एक यानी 3 लिखा हुआ है ना, तो यानी कितने बार 8 होंगे हमारे, 3 बार 8 होंगे। तो 1 2 3 बार हमने 8 लिख दिया। उसके बाद लास्ट में क्या लिख देंगे, हम 9 लिख देंगे। इसी प्रकार हम आगे से बढ़ते चले जाएंगे। मान लीजिए हम कितने 9 लिख दें, चाहे जितने आप लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 6। मान लीजिए हमने कितने 9 लिख दिए, 6 9 लिख दिए। अगर हमने 6 9 लिख दिया, तो अगर हमने आपसे डायरेक्ट पूछा कि आप हमें बताइए यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है कितने टोटल अंक होंगे, तो हमें क्या देखना पड़ेगा, सबसे पहले कितने 9 हैं। देखिए कितने 9 हैं, 1 2 3 4 5 6, कितने 9 हुए हमारे, 6 9 हुए। तो हम एक कम करके कितना लिखेंगे, यहाँ पर 5 लिखेंगे। और 5 लिखे हैं तो कितनी बार 8 लिखेंगे, 5 बार 8 लिखेंगे। 1 2 3 4 5, फिर लास्ट में क्या लिख देंगे, हम 9 लिख देंगे। आप निकाल कर चेक करिएगा, इतने ही जो है अंकों की संख्या निकल के आएगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है ना। इसी प्रकार से आपको जो मन करे आप निकाल के देख सकते हैं। आइए हम और कुछ निकाल देते हैं। कितने लिख दे आपकी, हम मान ली 1 2 3 4 5 6 7, कितने 9 लिख दिए। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने आपसे पूछा कि बताइए अंकों की संख्या कितनी होगी। तो आप शायद जब इसे काउंट करेंगे तो आपको मतलब बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ जाएगी, इसलिए आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। आप गिन लीजिए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है टोटल हमारे कितने अंक होंगे। चलिए गिनिए। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इतना गिनेंगे कि 9 कितनी बार आया हुआ है हमारा। 1 2 3 4 5 6 7, कितने बार 9 आए हुए हैं हमारे, 7 बार आई हुई हैं। तो हम एक कम करके लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पर 6 लिखेंगे। और कितनी बार 8 लिखेंगे, 6 बार 8 लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6, कितनी बार 8 लिख दिए, 6 बार 8 लिख दिए, ठीक है ना। उसके बाद लास्ट में क्या लिख देंगे, हम 9। इसी प्रकार से हमारी जो है कई श्रृंखला हम तैयार कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, आज हमने सीखा कि कैसे याद करते हैं अंकों की संख्या, और कल वाली क्लास में भी हमने सीखा था। तो आज हम इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए इससे थोड़ा आगे बढ़कर हम देखते हैं कि और हमारे सवाल कैसे बनते हैं अंकों की संख्या से। चलिए देखते हैं। जैसा कि मैं कह दूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 डॉट, ये सेकंड टाइप चल रही है, ठीक है। सेकंड टाइप है अंकों की संख्या की। 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे ही हम लगातार लिखते चले जाएं। और टोटल कितने डिजिट लिख दें पता है आपको, 69 डिजिट लिख दें। कितने डिजिट लिख दें, 69 डिजिट जो है लिख दें, यानी कि टोटल हम 69 अंक लिख दें, ठीक है ना। अगर हम 69 अंक लिख दें तो आप हमें ये बताइए कि अंत के यानी कि लास्ट के 3 अंक बताएं आप हमें। अंतिम के 3 अंक ऐसे लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। अंत के 3 अंक बताइए हमें कि क्या होंगे, ठीक है ना। आपको अंत के जो है यानी कि लास्ट के 3 अंक बताने हैं कि 3 अंक आपके क्या होंगे। तो चलिए हम समझाते हैं कि हमारे टोटल कितने अंक हुए हैं, हमारे 69 अंक हुए हैं टोटल ना। यानी कि शुरुआत से हम ऐसे लिखते चले गए। टोटल कितने अंक हमने लिख दिया, 69 डिजिट लिख दिए। कितने लिख दिए, 69 डिजिट, ठीक है ना। अब आप हमें ये बताइए, जो ये 69 डिजिट लिखा हुआ है, यानी जो ये 69 अंक लिखा हुआ है, ये कहाँ से लेकर कहाँ तक है, यानी कि कितने कितने अंकों के बीच हो सकता है हमारी, ठीक है ना। जैसे कि अगर हम 1 अंकों वाले डिजिट की बात करते हैं तो 1 अंक वाले में टोटल हमारे कितने डिजिट होते हैं, 109 डिजिट होते हैं। हमने आपको पिछली वाली क्लास में जो है बताया है। अभी भी जब क्लास चल रही थी अंकों की संख्या की, तो उसमें हमने आपको सिखाया है कि 1 से लेकर 9 तक कितने डिजिट होते हैं, हमारे 9 डिजिट होते हैं। तो ये जो हमारा टोटल कितने अंक यहाँ पर दिया हुआ है, 69 डिजिट दिया हुआ है, यानी कि ये हमारे जो है 9 से भी बड़े हैं, ठीक है ना। यानी जो दिया हुआ है 9 से भी बड़ा है, यानी कि जो हमारी गिनती होगी वो 1 से लेकर 9 के बीच उच्च नहीं, उससे भी बड़ी होगी, यानी कि 9 से भी बड़ी गिनती होगी। लेकिन हमने ये भी देखा कि अगर हम 1 से लेकर 9 तक लिखते हैं तो टोटल हमारे 9 डिजिट होते थे। कितने होते थे, 9 डिजिट होते थे। और 1 से लेकर अगर हम 99 तक निकालते थे तो कितने, 189 डिजिट होते थे। कितने डिजिट,
189 डिजिट होते थे। यानी कि जो हमारी ये जो हमें अंक दिया गया है टोटल 69 डिजिट, वो इसी तो बीच में तो आएगी, 1 से लेकर 99 के ही बीच में आएगी। यानी कि हम 1 से लेकर गिनती लिखते चले जाएं, वो भी कहाँ से, 1 से ज़्यादा और 99 से कम, यानी इन्हीं दोनों के बीच में जो हमारी गिनती निकल के आएगी, वहाँ पर जो हमारी कंप्लीट होगी 69 डिजिट। यानी कि हमें कहाँ से कहाँ तक चलना है, 1 से लेकर 9 तक, फिर उससे आगे चलना है, लेकिन 99 से कम तक चलना है, क्योंकि अगर हम 99 तक जाएंगे तो हमारे 189 डिजिट हो जाएंगे। ठीक है ना। आइए देखते हैं, हम आपको सिखाते हैं। पहला सवाल है कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, हमने आपको अभी बताया कि 1 से लेकर 9 तक अगर मैं देखूं तो हमारे टोटल कितने होते हैं, 9 अंक होते हैं, और कितने होते हैं, 9 नंबर होते हैं। ठीक है ना, 9 अंक होते हैं तथा 9 नंबर होते हैं। ठीक है ना। अगर मैं देखूं तो यहाँ पर टोटल हमारी कितने डिजिट थे, 69 डिजिट थे। कितने डिजिट थे टोटल हमारे, 69 डिजिट थे। तो 69 डिजिट में से जो है 9 डिजिट तो यहाँ पर हो गए ना, यानी 9 अंक यहाँ पर हो गए। बच कितने डिजिट रहे हैं, 60 ही डिजिट तो बच रहे हैं। अब ये जो 60 अंक हमारे बच रहे हैं, ये कितने कितने अंकों से मिलाकर बने हुए होंगे, आप खुद ही सोचिए। जब 1 से लेकर 9 तक आप आ गए, अब जब अगली संख्या आप चलेंगे तो क्या आएगा, आपका 10 आएगा। और 10 कितने डिजिट से मिलाकर बना हुआ है, 2 ही डिजिट से तो मिलाकर बना हुआ है। चलिए, यानी कि अब हम जब आगे बढ़ेंगे, 10 से लेकर आगे बढ़ेंगे, कहाँ तक जाएंगे ये हमें नहीं पता है, क्योंकि 10 से लेकर हम कितने आगे तक जाएं कि टोटल हमारे कितने हो जाएं, 69 डिजिट। यानी कि 1 से 9 तक 9 अंक, यानी 1 से लेकर 9 तक हमारे टोटल कितने अंक, 9 अंक। और 10 से लेकर अब हम कहाँ तक जाएं, टोटल हमारे कितने हो जाएं, जो है 9 डिजिट, जो है 69 डिजिट पूरे हो जाएं। तो 69 में से 9 अंक तो यहाँ पर पूरे हो गए, बच कितने रहे हैं हमारे, 60 अंक बच रहे हैं। ठीक है ना, बच कितने रहे हैं हमारे, टोटल 60 अंक बच रहे हैं। अब ये जो 60 अंक बने हुए हैं, आप हमें बताइए कितने कितने डिजिट से मिलाकर बने हुए होंगे, 2 ही डिजिट से मिलाकर बने हुए होंगे। ठीक है ना, क्योंकि 10 से आगे बढ़ने पर कहाँ तक जाएं हम, ये हमें नहीं पता है। लेकिन हमें ज़रूर पता था कि 99 से कम ही थी गिनती, क्योंकि 69 डिजिट हमारी आ रही थी। ठीक है ना, और उससे कम ही थी, क्योंकि 1 से लेकर अगर हम 99 तक जाएंगे तो टोटल हमारे कितने डिजिट होते थे, 189 डिजिट होते थे। ठीक है ना, तो यानी कि 99 से हम क्या रहेंगे, कम ही जाएंगे। और 99 से अगर हम कम ही रहेंगे तो टोटल हमारी कितने अंकों से मिलाकर बनी हुई गिनती है, 2 अंकों से मिलाकर गिनती बनी होगी। ठीक है ना, तो क्या कर देंगे, 2 से अब क्या कर देंगे, इसमें हम भाग कर देंगे। ठीक है ना, तो कितने निकल के आएंगे टोटल हमारे, 30 नंबर। यानी कि हम 10 से कहाँ तक जाना पड़ेगा, हमें 30 तक हम लिख देंगे तो टोटल हमारे कितने हो जाएंगे, 60 डिजिट यहाँ पर हो जाएंगे, और 9 डिजिट ये, टोटल कितने पूरे हो गए हमारे, 69 डिजिट। ठीक है ना, यानी कितने नंबर हमारे निकल के आएंगे, 30 नंबर। ठीक है ना। आइए देखते हैं। तो इसी प्रकार 9 नंबर यहाँ पर हो गए और 30 नंबर यहाँ पर हो गए, तो टोटल कितने हो गए हमारे, 39 नंबर। कितने हो गए, 39 नंबर। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि 1 से लेकर हम लगातार कहाँ तक गिनती लिख दें, 39 तक लिख दें, तब हमारे टोटल कितने हो जाएंगे, 69 अंक जो है पूरे हो जाएंगे। अब सवाल में हमसे क्या पूछा था कि अंक के 3 अंक बताइए, तो अंक के 3 अंक चलिए लिख देते हैं। जैसे अब देखिए क्या होगा, अंक के 3 अंक हम लिख रहे हैं। ठीक है ना, कैसे, देखिए, जैसे 39 तक हमें गिनती लिखनी थी, तो 39 लिख दें, फिर इसके पहले कौन सी गिनती आएगी, 38 आएगी, इसके पहले कौन सी आएगी, 37 आएगी, और लास्ट के हमसे कितने पूछा है, वो 3 अंक ही तो पूछा है ना। तो आइए देखते हैं, 3 अंक याद कर लेते हैं। 3 अंक कितने हुए, 3 अंक तो लास्ट के तो यही हुए ना, यानी लास्ट के 3 अंक हमारे कितने होंगे, 839। दिस इज माई आंसर, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए दोस्तों, इसी प्रकार से हम दूसरा सवाल देखते हैं। आइए देखते हैं। ऐसे लिख दें हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 डॉट, कहाँ तक लिख दें पता है, टोटल हम लिख दें 123 डिजिट। टोटल यानी कितने लिख दें हम, 123 अंक लिख दें। ठीक है ना, कितना लिख दें, 123 अंक लिख दें। और आपसे हम इसमें पूछ लें कि जो है आप लास्ट के हमें लास्ट के 4 अंक बताइए, लास्ट के कितने 4 अंक बताइए कि क्या आएंगे। ठीक है ना, लास्ट के क्या बताइए आप, इसमें हमें 4 अंक बताइए कि लास्ट के 4 अंक बताएंगे। ठीक है ना, जैसे कि देखिए हम सवाल का मतलब आपको समझाएं, सवाल का मतलब क्या होगा। जैसे हम लिख दें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है ना, अब अगर हम आपको बोल दें कि टोटल कितने डिजिट हुआ, देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21।
टोटल कितने डिजिट हुए हमारे? 21 डिजिट हुई। कितनी हुई है? 21 अंक हुई है। तो आपको सवाल में यही 21 अंक दिया हुआ है, ठीक है ना। और आपसे क्या पूछ रहा है? अंतिम के 3 अंक। अंतिम के 3 अंक। अंतिम के कितने अंक? 3 अंक। तो अगर आपको अंतिम के 3 अंक बताने होंगे तो इसमें से अंतिम के 3 अंक क्या हैं? 415 ही तो हैं। तो आपसे ही बताया जा रहा है कि 1 से लेकर लगातार गिनती लिखी हुई है और 21 अंक जो है लिखे हुए हैं। तो आप हमें अंतिम के 3 अंक बताइए। आपको यही ज्ञात करने का मतलब तरीका बताया जा रहा है, ठीक है ना। अब आप समझ गए होंगे शायद सवाल का मतलब क्या है, ये क्या पूछ रहा है। ठीक, ऐसे सवाल लिख कर आते हैं, आपसे पूछ लेता है कि अंतिम के 3 अंक बताइए, अंतिम के 4 अंक बताइए, ठीक है ना। चलिए हम देखते हैं, इसी प्रकार ज्ञात किया जाता है। तो सबसे पहले हम देख लेंगे टोटल हमारे कितने नंबर होंगे जो 123 अंक उसमें शामिल होंगे। तो अगर ये 123 लिखा हुआ है तो आप हमें ये बताइए कि 123 अगर अंक है तो कहाँ से कहाँ तक नंबर लिखें जिससे उसमें 123 अंक आ जाएं, ठीक है ना। या कितने कितने नंबरों के बीच में होगा, ये कितने कितने नंबरों के बीच में होगा, आइए कैसे जानते हैं। 1 से 9 तक हमने देखा था हमारे 9 नंबर होते हैं तथा 9 डिजिट होते हैं, हमें ये पता था, हमने आपको बताया था। उसके बाद 1 से लेकर 99 तक हमने क्या देखा? 1 से लेकर 99 तक हमने ये देखा था कि टोटल हमारे कितने नंबर होते थे, बताइए। नंबर ज्ञात करने के लिए हमने आपको तरीका बताया था, 99 ही नंबर होंगे। चलिए देखते हैं इसमें कितने डिजिट आते थे? 189 डिजिट निकल कर आते थे। कितने डिजिट निकल के आते थे? 189 डिजिट, यानी कि 189 अंक ही निकल कर आते थे। जबकि हमें जो सवाल दिया गया है उसमें कितने अंक हैं? 123 अंक हैं। यानी कि जो हमारा नंबर यानी जो हमारी संख्या होगी वो हमारी कितनी होगी? 99 से छोटी होगी। क्योंकि अगर 99 तक होती तो हमारे 189 डिजिट से ज़्यादा डिजिट निकल कर आते। लेकिन हमारे कितने अंक टोटल दिए हुए हैं? 123 अंक ही दिया हुआ है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो हमारा नंबर होगा वो 99 से क्या होगा? हमारा छोटा होगा। यानी कि जो नंबर होगा वो हमारा वह 1 अंकों से मिलकर बना होगा, क्योंकि 9 डिजिट से तो ये बड़े हैं ना, तो इसलिए उसमें 9 नंबर होंगे और उसमें जो है 1 अंक वाली गिनती शामिल होगी। और 123 जो है छोटा है 189 से, यानी कि जो हमारा नंबर होगा वो कितने से छोटा होगा? 99 से छोटा होगा। अगर वो 99 से जो है छोटा होगा तो कितने अंकों से मिलाकर बना होगा? 2 अंकों से मिलाकर बना होगा, ठीक है ना। तो यानी कि जो हमारा नंबर होगा जिसमें 123 अंक होंगे उसमें कितने कितने अंकों की गिनती शामिल होगी? 1 अंकों की शामिल होगी और 2 अंकों की शामिल होगी, ठीक। तो आइए निकालते हैं, कैसे निकालेंगे देखिए। हमने देखा कि 123 में से तो सबसे पहले 1 से लेकर 9 तक कितने नंबर हो गए? हमारे 9 नंबर हो गए तथा कितने हो गए? 9 डिजिट हो गए, ठीक है ना। तो 123 में से 9 डिजिट तो हमारे हो गए। 123 में से 1 से लेकर 9 नंबर तक कितने डिजिट हो गए? हमारे 9 डिजिट तो हो गए। आइए माइनस कर देते हैं, तो 4 1 1, यानी कितने अब डिजिट हमारे बच रहे हैं? 114 डिजिट बच रहे हैं, ठीक। चलिए अब हमें यानी कहाँ से कहाँ तक आगे बढ़ना होगा? 10 से लेकर कहाँ तक बढ़े ये हमें नहीं पता है। 10 से लेकर कहाँ तक हम लिख दें जिससे हमारे टोटल कितने आ जाएं? 114 डिजिट आ जाएं। हमें ये नहीं पता है कितने डिजिट लाना है, हमें 114 डिजिट लाना है, ठीक है ना। अब ये जो 114 डिजिट बने हुए हैं इतना तो हमें कंफर्म है ना कितने कितने डिजिट से मिलकर बने होंगे? ये 2 ही तो डिजिट से मिलकर बने होंगे। तो आइए हम कितने से इसमें भाग कर देंगे? 2 से हम भाग कर देंगे, ठीक। भाग करके देख लीजिए काहे को भाग कर रहे हैं, फार्मूला निकाल के दिखाएं आपको। जैसे 9 इंटू में जैसे हमने आपको जब सवाल पहली क्लास में बताया था कि जब हम किसी जो है संख्या में अंकों की संख्या ज्ञात करते हैं तो हम क्या करते हैं? हम देख लेते हैं टोटल कितने नंबर हैं, फिर ये देख लेते हैं उसमें कितने डिजिट हैं, गुणा मार देते थे तो टोटल हमारे अंक निकल कर के आ जाते थे, हमें पता चल जाता था, ठीक है ना। तो अब की हमें क्या ज्ञात करना है? नंबर ज्ञात करना है। हमें ये पता है कितने कितने मतलब अंकों से मिलाकर बना हुआ है और टोटल अंकों का मान हमें दिया हुआ है। टोटल अंकों का मान कितना है हमारा? 114, ठीक है ना। अब डी इधर क्या है? गुणा है ना, तो क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। यानी कि कितने कितने अंक शामिल हैं उसमें? 2 अंक शामिल हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से फार्मूला तैयार होता है। फिलहाल ये फार्मूला नहीं है, आप लोग इसी से सीखिए। आपको जब पता है कि 10 से लेकर कहाँ तक लिखें, हमें ये नहीं पता कि कितने 114 अंक आ जाएं। अब ये जो 114 अंक हैं हमें ये पता है कि ये कितने कितने अंकों से मिलाकर बने हुए हैं। कितने कितने अंकों से मिलाकर बने हुए हैं? 2 अंकों से मिलाकर बने हुए हैं। तो 2 से इसमें भाग दीजिए, 2 पंचे 10, 2 7 14 नंबर। यानी कि यहाँ पर कितने हो गए? 57 नंबर और यहाँ पर कितने हुए थे? हमारे 9 नंबर हुए थे, ठीक है ना। तो टोटल कितने नंबर हो गए? 9 नंबर ये और 57 नंबर ये, कितने हो गए हमारे? 66 नंबर हो गए। कितने हो गए हमारे? 66 नंबर हो गए। यानी कि 1 से लेकर 66 तक अगर हम गिनती लिखते हैं तो टोटल हमारे कितने हो जाएंगे? 123 अंक
पूरे हो जाएंगे। तो लास्ट के हमने आपसे कितने पूछे हैं, 4 अंक पूछा है लास्ट का। तो कैसे लिखेंगे आप, 66, 66 के पहले कौन सी गिनती, 65, उसके पहले कौन सी गिनती, 64, उसके पहले कौन सी गिनती, 63। आपसे 4 अंक पूछे, 2 अंक पूछे, 3 अंक पूछे, 1 अंक पूछे, 7 अंक पूछे, आप लोग ऐसे लिख के ज्ञात कर लेंगे। आगे क्यों नहीं बढ़ेंगे, आगे अगर हम बढ़ जाएंगे तो हमारे 123 से ज़्यादा अंक हो जाएंगे, ठीक है ना। इसीलिए 66 तक, 1 से लिखेंगे 66 तक, तो टोटल हमारे कितने अंक हो जाएंगे, 123 अंक हो जाएंगे, ठीक है ना। तो लास्ट के हमने आपसे कितने पूछे हैं, 4 अंक। लास्ट में 4 अंक पूछा है, तो 4 अंक अब बताइए कौन कौन से हैं। 4 अंक तो यही होंगे ना हमारे, बस ये हमारे उत्तर, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए। चलिए और देखते हैं। जैसे कि मैं लिख दूं 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ऐसे मैं लिख दूं 221 डिजिट। टोटल कितने लिख दूं, 221 डिजिट लिख दूं, यानी टोटल 221 नंबर लिख दूं, ठीक है ना। फिर आपसे मैं पूछ लूँ कि आप हमें बताइए लास्ट के, यानी कि लास्ट के आपको बताना है 4 अंक, बताइए लास्ट के कितने अंक बताना है आपको, 4 अंक बताना है, ठीक है ना। टोटल 221 डिजिट लिखे हैं, वो भी शुरुआत से लिखे हुए हैं, ठीक है ना। 1 2 से चालू हुआ है हमारा, 221 डिजिट तक लिखा हुआ है। आपको बताना है कि जो गिनती लिखी होगी उसके 4 अंक कौन कौन से होंगे। तो चलिए निकालते हैं, कैसे निकालेंगे देखिए। अब हमें ये देखना है सबसे पहले कि कितने अंक हैं टोटल हमारे, कितने अंक हैं टोटल हमारे, 221 डिजिट हैं। आप सोच कर बताइए कि जो गिनती हमारी होगी, जो 1 से शुरुआती दौर से जो लिखी हुई होगी, वो मतलब कहाँ तक जाएगी। आप ये बताइए कि 100 से आगे जाएगी या 100 से कम रहेगी। चलो देखते हैं। जैसे देखो 221 अंक तो हमारे पहले दिए हुए हैं, 221 अंक तो हैं, लेकिन हमने ज्ञात किया था कि 1 से लेकर 99 तक टोटल हमारे कितने होते हैं, 189 डिजिट होते हैं। कितने होते हैं टोटल, 189 अंक ही होते हैं। जबकि जो अंक हमें दिया गया है सवाल में, कितना दिया गया है, 221 दिया हुआ है। यानी कि ये बात साबित हो जाती है कि जो हमारे नंबर होंगे वो कहाँ तक होंगे, 99 से ज़्यादा होंगे। क्योंकि अगर 99 ही तक होते तो कितने अंक हमारे होते, 189 होते या 189 से कम होते, इसी के मतलब नीचे होते हैं ना। लेकिन ये 221 अंक है, यानी कहने का मतलब है जो हमारी संख्या होगी वो जो है 99 से ज़्यादा होगी। अब चलिए देखते हैं, या हमने क्या देखा था, अगर 99 से ज़्यादा है तो हमने ये भी तो देखा था। आइए 1 से लेकर 999 तक हमने आपको एक तरीका बताया था, डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। कितने 9 हैं, 1 2 3, तो 2 लिखेंगे। अगर 3 9 है तो 2 लिखेंगे, और 2 बार क्या लिख देंगे, 8 लिख देंगे। फिर क्या लिख देंगे, लास्ट में 9 लिख देंगे। टोटल इतने अंक होंगे, यानी कि 1 से लेकर 999 तक टोटल कितने अंक हमारे, 2889 अंक। अब बताइए 189 से ज़्यादा है लेकिन इतने से कम है, यानी कहने का मतलब जो हमारी गिनती होगी वो कितने अंकों की बनी हुई होगी, वो 1 अंक की भी होगी, 2 अंक की भी होगी और 3 अंक की होगी ना। 3 अंक की ही तो होगी, 3 अंक से ज़्यादा नहीं होगी, 4 अंकों की नहीं बनेगी। क्योंकि अगर 4 अंकों की बनती तो 2889 अंक उसे पार करने होते, तब वो जो है 4 अंकों में चली जाती। लेकिन हमारी गिनती जो हमें अंक दिया गया है 221 ही डिजिट हमें प्राप्त हैं, इसी में हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। अगर इसी में हमें देखना है तो ये जो डिजिट दिया गया है 2889 से क्या है हमारा, छोटा है। अगर ये 2889 से छोटा है तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारे अंक, जो हमारे नंबर होंगे वो कितने होंगे, 999 से छोटे होंगे, लेकिन 1 से भी बड़े होंगे और 99 से भी बड़े होंगे। भाई जब 99 से तो बड़े होंगे तो वैसे भी 1 से बड़े होंगे, लेकिन 999 से बड़े होने के लिए उसे 221 नहीं, इससे ज़्यादा डिजिट की ज़रूरत थी, तभी जो है 999 से जो हमारा नंबर होगा वो बड़ा होगा, ठीक है ना। तो इससे ये सिद्ध होता है कि जो गिनती हमारी, जो नंबर हमें मिलेगा वो क्या होगा, 999 से छोटा होगा, क्योंकि अंक भी भाई तो 221 हैं। तो चलिए देखते हैं हम कैसे करेंगे इसे। आइए, जैसे कि अगर मैं बात करूं, हमने देखा कि 1 से लेकर 99 तक टोटल हमारी कितने डिजिट हुए थे, 189 डिजिट हुए थे, ठीक है ना। डी मतलब डिजिट समझ लेना, ठीक। कितने डिजिट हुए थे लिख दिए हैं, फिलहाल 189 डिजिट हुए थे। यानी कि 189 डिजिट में, यानी कि 221 में से तो 189 डिजिट हमारे हो गए,
ना। 1 से 99 तक अगर हम नंबर लिख दें तो 189 डिजिट टोटल हमारे हो जाएंगे। तो 221 में से तो 189 डिजिट खत्म हो गए। आइए देखते हैं कितने बच रहे हैं। ज़्यादा हासिल ले जाएंगे, 11 बनेगा, 2 आ जाएगा, फिर 1 बचेगा, यहाँ पर 1 हासिल ले जाएंगे, 11, 8 3 11, फिर कितने बचेंगे 32 डिजिट। यानी कि अब जो गिनती रही होगी हमारी वो 100 से लेकर कहाँ तक लिखें, क्योंकि 99 के बाद क्या आएगा 100 ही तो आएगा ना। तो 100 से लेकर कहाँ तक लिखें जिससे हमारे कितने बन जाए, टोटल 32 डिजिट बन जाए। अब ये जो 32 डिजिट बने हुए हैं, आप हमें ये बताइए, ये जो 32 डिजिट बने हुए हैं ये कितने कितने अंकों से मिलाकर बने हुए हैं, बताइए कितने कितने अंकों से मिलाकर बने हुए हैं, 3 अंकों से मिलाकर बने हुए हैं। तो हम इसमें कितने से भाग दे देंगे, 3 से भाग दे देंगे। ठीक, 3 से भाग देंगे तो टोटल कितना आएगा हमारा निकल कर, देखो 10 नंबर तो पूरा आ गया, प्लस क्या आ गए हमारे 2 डिजिट आगे हमें क्या करना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा। आई बात समझ में, नहीं समझ में आई? देखिए 10 नंबर तो टोटल हम अपना लिख दें, ठीक है ना। देखिए 10 नंबर आप जब भाग देंगे, देखिए 10 33, यानी 10 नंबर तो पूरा है, बाकी 2 डिजिट हमें और आगे बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। आइए हम देखते हैं, यानी कि 99 नंबर तो यहाँ पर हो गए थे, 99 नंबर यहाँ पर हो गए थे, और 10 नंबर ये टोटल आइए ऐड कर दीजिए, 99 नंबर ये, 10 नंबर ये, 9 9 1 10, यानी कि 109 नंबर तक तो हमारे टोटल हो गए थे, प्लस 2 डिजिट हमें और आगे बढ़ना था। तो 109 के बाद हमारी कौन सी गिनती आती है, 110 आती है। लेकिन 110 में से हमें कितने डिजिट लेने हैं, सिर्फ 2 डिजिट लेने हैं। तो यानी कि हम ये 0 नहीं लेंगे, कितने हो जाएंगे हमारे, फिर 2 डिजिट यही हो गए। आई बात समझ में? तो सवाल में क्या पूछा था, लास्ट के 4 अंक। तो लास्ट के 4 अंक कौन कौन से होंगे हमारे, आइए देखते हैं। लास्ट के 4 अंक कौन कौन से होंगे, यही हमारे क्या होंगे, लास्ट के 4 अंक होंगे, ठीक है। यही हमारे क्या हो जाएगा आंसर, उतार लीजिए। चलिए आइए हम कोई दूसरा सवाल देख लेते हैं। जैसे मैं लिख दूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लगातार ऐसे लिखते लिखते मैं लिख दूं 250 डिजिट। कितने टोटल अंक लिख दूं, 250 अंक। अगर मैंने 250 अंक लिख दिया तो अब हमें ये बताना है कि जो 250 अंक दिए हुए हैं 1 से लेकर कहाँ तक गिनती लिखें जिससे हमारे टोटल कितने हो जाएं, 250 अंक पूरे हो जाएं। तो आपको हमें ये बताना है कि लास्ट के आप हमें बताइए आपकी 5 अंक बताइए, लास्ट के कितने अंक बताना है आपको, 5 अंक क्या होंगे, ठीक, यही ज्ञात करना है। तो अब हमें ये बताइए कि अगर 250 अंक यानी 250 अंक अगर टोटल दिया हुआ है तो कहाँ से लेकर कहाँ तक होगा, यानी किसके किसके बीच में होगा, आप हमें बताइए। 2 अंकों से ज़्यादा होगी कि नहीं होगी, कैसे जानेंगे, देखिए 1 से लेकर जब हम 99 तक देखते हैं तो हमारे टोटल कितने निकल के आते हैं, 189 अंक ही निकल के आते हैं। 1 से लेकर 99 तक टोटल कितने अंक निकल के आते हैं हमारे, 189 अंक ही निकल के आते हैं। यानी कि अगर 1 से लेकर 99 तक देखें तो 189 अंक हुए, जबकि हमें कितने अंक प्राप्त हैं, 250 अंकों में ही ज्ञात करना है हमें, ठीक है। अगर 250 अंकों में ही हमें ज्ञात करना है तो कहने का मतलब जो हमारी गिनती होगी वो 99 से क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। अगर 99 से बड़ी होगी तो कितने अंकों की हो जाएगी, 3 अंकों की हो जाएगी, ठीक है ना। तो यानी कि अब जो हमारी गिनती आगे दी गई होगी 100 से लेकर कहाँ तक दी होगी, मतलब हमें कहाँ तक दिया गया होगा जिससे हमारे कितने अंक आ जाएं, 250 में से तो 189 अंक यहाँ पर हो गए, 189 अंक यहाँ पर हो गए, घटा दीजिए, 10 में से 9 गए 1, ये 14 बन जाएगा 6, यानी कि कितने अंक बच रहे हैं टोटल हमारे, 61 अंक बच रहे हैं, ठीक है ना। अब 100 से लेकर हम कहाँ तक लिखें जिससे हमारे टोटल कितने आ जाएं, 61 अंक आ जाएं। अब ये जो 61 बना हुआ है हमारा, ये कितने कितने अंकों से मिलाकर बना होगा, कितने कितने अंकों से मिलाकर बना होगा, 3 अंकों से मिलाकर बना होगा, क्योंकि 100 से बड़े हैं तो भाई जाहिर सी बात है कि 3 अंकों से मिलाकर बने हुए होंगे। आइए हम इसमें से कितने भाग दे देंगे, फिर 3 से भाग देंगे। अगर 3 से हम इसमें भाग दे दें तो हमारे कितने नंबर टोटल बन जाएंगे, देखिए 20 नंबर बन गए और प्लस कितने, 1 डिजिट एक्स्ट्रा हमारे पास है, ठीक है ना। 20 नंबर और प्लस कितने, 1 डिजिट। अगर 20 नंबर और 1 डिजिट हो गए तो कहने का मतलब हमने भी देखा कि हमारे पास यहाँ पर कितने नंबर थे, 99 नंबर ऊपर थे और 20 नंबर यहाँ पर मिल गए, तो टोटल कितने नंबर हो गए, 9 9 2 11।
कहने का मतलब 119 तो ये हो गए, बाकी एक डिजिट और बढ़ना है। तो 119 के बाद क्या आता है हमारा, 120 आता है ना। लेकिन 120 तो हम लिखेंगे, लेकिन कितने अंक लेने हैं हम इसमें से, हमें इसमें से सिर्फ एक अंक लिखें, एक अंक लेना है ना। कहने का मतलब शुरुआत के सिर्फ एक लेना है, ठीक। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, एक लिख देंगे, ठीक है ना। लास्ट के हमने आपसे कितने अंक पूछे हैं, 5 अंक पूछे हैं। तो कितने अंक हुए, 1 2 3 4। कहने का मतलब 5 अंक अभी नहीं हुआ है। तो 119 से पहले और एक कौन सी गिनती आएगी, 118 आएगी। 119 से पहले कौन सी गिनती, 118। तो आइए हम निकाल लेते हैं कि लास्ट के 5 अंक कितने होंगे। देखिए 1 2 3 4 5, यानी लास्ट के कितने अंक हो गए हमारे, ये रहे लास्ट के 5 अंक, ठीक। ये हमारे क्या हो गया, आंसर। नोट डाउन कर लीजिए। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपको जो है अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। जो समझ में ना आए आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में जो है पूछ सकते हैं कि क्या आपको जो दिक्कत हो रही है, कमेंट बॉक्स में आप जो है कमेंट छोड़ दीजिएगा। बाकी हम आपको जो है होमवर्क दे रहे हैं, आप लोग इसे जो है लगाकर कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिएगा, ठीक है। जैसे मैं लिख दूँ 1 2 3 4 5 6 7 डॉट ऐसे लिख दूँ, 283 अंक टोटल कितने अंक लिख दूँ, 283 अंक हैं। आपको लास्ट के 3 अंक बताने हैं। लास्ट के 3 अंक कौन से होंगे, ठीक है ना। लास्ट के 3 अंक क्या होंगे आपको ही बताना रहा, ये पहला सवाल। दूसरा सवाल मैं लिख दूँ 1 2 3 4 5 6, लगातार ऐसे ऐसे लिखा गया है। कहाँ तक लिखा गया है, 300 तक लिखा गया है, 300 अंक हैं, ठीक है ना। तो आप इसमें हमें अंतिम के जो है 2 अंक बता दीजिए, ठीक है ना, कि 2 अंक इसके लास्ट के क्या होंगे। तीसरा सवाल 1 2 3 4 5 6 7 डॉट ऐसे मैं कर दूं, मुझे बता दीजिए। मगर मैं लिख दूं 180 अंक, कितने, 180 अंक, ठीक है ना। टोटल 180 अंक है। तो आप लोग हमें बता दीजिए कि लास्ट के जो है 6 अंक बता दीजिए। लास्ट के जो है 6 अंक क्या होंगे, लास्ट के 6 अंक क्या होंगे। बस आप लोग यही जो है लगाकर जो है कमेंट बॉक्स में इसका मतलब उत्तर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ जो है हम आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है। हमारे चैनल को जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।